मेरी नागिन ने हमसे मुलाकात की औरत के रूप में, तो उन्होंने ऐसे हवा में ऐसे उड़कर ऐसे उतरी मेरे सामने। रात लगभग 11:30-12 का टाइम हो रहा था। नागिन अपने इच्छा से कभी भी किसी भी जगह पर कहीं भी लड़की के रूप में इच्छा हो या नागिन के रूप में हो, वह मुलाकात कर लेती है। तो परिवार में भी जब मैंने ये बातों को डाला तो परिवार को भी बड़ा आश्चर्य लगा। बोले ऐसे कैसे बोल रहा है, ये लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। तो नागिन जब प्रत्यक्षली मुझसे मुलाकात करने लगी तो मैंने समझ गया कि बस करो, मेरी बातें जीवन की सही है। तो क्या कुछ शरीर में आपके परिवर्तन तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे आप थे वैसे ही हैं अभी? हाँ, ये तो बात जाहिर से है कि वैसे ही हैं, पर ये सभी चीज़ें चंद मिनटों में बदल जाने वाली है। 2 बार तो ऐसे आई कि मैं चूक गया, जैसे डर जैसे गया। जैसे कभी मनुष्य ही हैं, कहीं छुपे रहें और कोई जा रहा है मजाक करने के लिए, अचानक ऐसे उठ जाए तो चूक जाएगा ना। तो वैसे उन्होंने भी किया, तो मैंने कहा ये क्या कर रही है तुम। तो ऐसे 2 बार उन्होंने किया, तो मैंने कहा कि देख ऐसे मत चूका। और रात का टाइम था, मैं खाना पीना खा के आया था, तम्बाकू बना रहा था ऐसे बैठ के और खाट पर पैर नीचे किया था। देखिए, नागिन की बात बताते हुए अजय कितना खुश हैं, इनको कितना लगाव है, कितना प्यार है अपने नागिन से, उसी को ये बता रहे हैं। मैं डर गया। मैं बोला तेरे गलतियों से मैं कितनी ठोकरें खाया और कितनी बार तू डरा दिया हमको ऐसे। तो फिर उसमें विलुप्त हो गई। क्या कुछ बता के गई? नहीं, जैसे कि लड़की के रूप में आती है तो ज़्यादा वो समय भी नहीं देती है। एक इच्छाधारी नाग इंसान के रूप में रह रहा है, तो हम कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ऐसा ही दावा करने वाले अजय नाम के युवक हैं, जो कि लगातार दावा करते हैं कि वो पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग थे। उनकी नागिन जो है उनसे मिलने आती है, और नागिन के अपने इंतजार में वो लगातार एक जंगल में हम खड़े हैं। जंगल की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं, ये वही जंगल है जहाँ पर अजय रहते हैं और अपने नागिन का इंतजार करते हैं। इनकी नागिन जो है इसी जंगल में इनसे मिलने आती है। इनका ये लगातार दावा है कि पूर्व जन्म में नाग थे, और नागिन आकर के इनसे सारी बातें पूर्व जन्म की बताती रहती है। तो इनका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वायरल चल रहा है, और अपने नागिन के इंतजार में दिखा तस्वीर तो आप सामने देख सकते हैं। एक झोपड़ी है जिस पर पीली पन्नी लगी हुई है, उसी झोपड़ी में अजय रहते हैं और अपने नागिन का इंतजार लगातार ये कर रहे हैं। हालांकि इनका ये दावा है, इस दावे पर हम तो कुछ नहीं कह सकते। जो भी सारी चीज़ें हैं अजय ही बताएंगे, क्योंकि इनका दावा था कि 2024 के लास्ट में ये अपनी शक्तियों को पा लेंगे और उस नागिन को देख सकेंगे, नागिन के साथ रहने लगेंगे। तो हम क्या कुछ हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। अजय जी, क्या कुछ हुआ है? जैसा कि आप लगातार दावा कर रहे हैं कि आप पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग थे और 32 सालों से आप इंसान के रूप में रह रहे हैं। तो हम तो पहले जैसे कि नागिन को मैंने सपने में देखा था। तो ये सपने की बात तो आम तौर की मानी गई, परंतु हमारी इनकी मुलाकात सन 2012 में सूरत शहर गांधीधाम एरिया था, और फिटर जोन एक इलाका था जो सरकारी था। उसके अंदर फैक्ट्रियां थी। टेक्सटाइल फैक्ट्री का नाम था, पारासेट की फैक्ट्री थी। वहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था। रात लगभग 11:30-12 का टाइम हो रहा था। तो वहाँ पर मेरी नागिन ने हमसे मुलाकात की औरत के रूप में। तो उन्होंने ऐसे हवा में ऐसे उड़कर ऐसे उतरी मेरे सामने, और मैं उसे देखते ही तो हदस गया पूरी तरह से। अच्छा। क्योंकि पूर्वज में कहा करते थे कि शहर के जो जिंद होते हैं बहुत जाविड़ होते हैं, लड़की का रूप धारण करके आपको यार मित्र से अलग करके फिर आपकी हत्या कर देंगे। तो मैंने यह जानकर मतलब दिल में उठ गई सवालें, और मैं काफ़ी सहम गया। तो इसी की जानकारी के लिए हम लोगों ने फ़ोन लगा दिया अपने जौनपुर ज़िला में ही एक तांत्रिक के पास। तो उन्होंने भी काफ़ी बाई मशक्क़त की, 1.5 हफ्ते लग गए उन्हें जानकारी निकालने में। तो उन्होंने जानकारी निकाली तो उन्होंने फ़ोन लगाया हमको। कहा पहले ये बताइए आपको सपने में अधिकांश क्या मिलती है। तो मैंने कहा सपने तो बहुत देखता हूँ, पर फन वाले कीड़ा का सपना मैं बहुत देखता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप जो फन वाले कीड़ा का सपना देखते हैं वो आपकी पूर्व जन्म की नागिन है। अच्छा। जो आपसे मिलने आई थी। तांत्रिक बताए। हाँ, वो जिंद नहीं, वो नागिन है। तो मैंने कहा ऐसी बात? बोले हाँ। मैंने कहा फिर? बोले कि आप एक बार हमसे मुलाकात करिए। अच्छा। फिर मैंने 1-1.5 महीने बाद आया गांव आया, उनसे मुलाकात की, सारी बातें हुई। उसके बाद वह नागिन अपने इच्छा से कभी भी किसी भी जगह पर कहीं भी लड़की के रूप में इच्छा हो या नागिन के रूप में हो, वह मुलाकात कर लेती है। अच्छा। और जिसे चाहेगी वही देख सकता है।
अच्छा। तो ऐसी प्रक्रियाओं में जब मैं देखता हूँ तो मैं कभी ऐसे भीड़ भड़के में रहता हूँ या मार्केट में या जा रहा हूँ मार्केट पैदल या साइकिल से, तो दिख जाती है तो मैं कभी ये नहीं कहता हूँ घबरा कर कि भैया अरे वो नागिन आई है, अच्छा। ऐसे नहीं बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो पब्लिक वहाँ की दहशत मच जाएगी और लोग यह कहने लगेंगे कि हमको दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं। हाँ। तो इस बात से मैंने उन लोगों को कभी ऐसा भरी समाज में नहीं बोला। तो परिवार में भी जब मैंने ये बातों को डाला तो परिवार को भी बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ऐसे कैसे बोल रहा है, ये लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया ये। तो कुछ समय और बीत गया तो मेरे ही जुबान से निकली बातें कि स्वयं से लेके पूरे परिवार पे ऐसी संकट आएंगी कि हम लोग मरेंगे नहीं, मरे से बस्तर हो जाएंगे। तो समस्या परिवार में चलने लगी ज़बरदस्त, एक पर एक घटना, एक पर एक घटना, जैसे कि एसडीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट, दीवानी कोर्ट, कोर्टों में हाई कोर्ट इलाहाबाद में, सब जगह घटना जाने लगी, मुकदमे हो गए। सब परिवार वाले बोले कुछ तो बात इसके अंदर है भैया, मानो या ना मानो। तो फिर इस बात से परिवार भी तंगित हो गए और काफ़ी लोग भी फंस गए। तो कहने लगे कुछ बात तो है। तो नागिन जब प्रत्यक्षली मुझसे मुलाकात करने लगी तो मैंने समझ गया कि बस करो, मेरी बातें जीवन की सही है। तो मैंने भोग दंड पाने लगा तो मैंने ये अंदाजने लगा कि जब मेरी नागिन इच्छाधारी है तो हमारे पास भी कोई शक्तियाँ होना चाहिए जिससे कि मैं उसकी सामना कर सकूं या दुनिया को साबित कर सकूं कि मैं ऐसे जीवन योगी हूँ। तो इसमें भी मैंने काफ़ी पापड़ झेला। फिर यह पता चला कि स्वयं से लेके तीनों लोक में जन्म लिए सभी जीवों का मृत्यु आपकी इच्छा से है। तो ये बताइए, आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 2024 के लास्ट तक हम इच्छाधारी नाग बन जाएंगे, ऐसा आपके नागिन ने आके बताया है। तो क्या कुछ शरीर में आपके परिवर्तन तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे आप थे वैसे ही हैं अभी? हाँ, ये तो बात जाहिर से है कि वैसे ही हैं, पर ये सभी चीज़ें चंद मिनटों में बदल जाने वाली है। अच्छा, चंद मिनटों में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चलते हुए पहले आपको दिखाई देती थी नागिन, अभी भी आपको दिखाई देती है और किसी को नहीं दिखाई देती थी। तो नागिन लोगों को, जो आपकी नागिन है उसको लोग कब देख पाएंगे, सारे लोग कब देख पाएंगे? अभी तक बताते हैं कि आप ही को दिखती है। हाँ, तो ये जो सभी लोग हैं हमारे संसार में जन्म लिए सभी मानव तन के नर नारियाँ, उन लोगों के सन 2024 लास्ट में हमारी भी शक्तियों को देखने को मिल जाएगा और नागिन भी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, सब लोग देख सकेंगे 24 के? आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सत्य चाह कर भी नहीं छिप सकता है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि 2024 के लास्ट तक जो है जब इनको अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी तो उस समय जो भी नर नारी हैं उनको जो है नागिन दिखने लगेगी। हालांकि अभी इन्हीं को सिर्फ दिखती है। उस नागिन को मिलने के, नागिन की याद में जो है यहीं पर ये रहते हैं। ये जंगल है, जंगल के बीच इनका एक छोटा सा झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में अजय रहते हैं। अजय जी, आपने कहा था 2024 तक हम बन जाएंगे, तो तमाम उसके पहले से लक्षण दिखाई देने लगेंगे, तो कुछ अच्छा लक्षण आपको तो नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तो जैसे कि हमारे अंदर पहले जैसे मैंने बताया था ना कि कभी कभी नागिन मेरी आती है तो इस तरह से शक्तियाँ प्रयोग कर देती है कि मेरे शरीर में टूटन जैसे उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरह की जो पहले था वो आज भी है, कब होने लगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और जहाँ तक कि देखने की सवालें हैं तो हम आम जनता को झूठी बात को देकर हमें क्या मिलने वाला है? ना ही तो हमारी गरीबियाँ दूर होगी, ना ही तो हमारा नाम ही रोशन अच्छी तरह से होगा सच्चाई में, झूठ यदि देते हैं तो। अच्छा, ये बताइए अजय जी, आप 32 सालों से इंसान के रूप में जैसा कि आप कर रहे हैं, इसके पहले आप इच्छाधारी नाग थे। आपने पहले भी बताया कि आपके सर में जो है उस समय आप नागिन के साथ थे तो कुछ लोग मार दिए थे, उसमें आपकी मौत हो गई थी, आप लगातार बता रहे थे। तो आप वो नागलोक में जब इच्छाधारी नाग थे तब आपको जीवन अच्छा लग रहा था कि इंसान के रूप में जीवन अच्छा लग रहा है? नहीं, इच्छाधारी तो नहीं हो पाए थे। 75 वर्ष में मेरी मृत्यु हुई थी और यह डिटेल तब मैंने जाना जब इस जन्म में आया, इससे मुलाकात हुई, कुछ बातें बताई इन्होंने, तब हमने जाना कि ये 75 वर्ष में मेरी मृत्यु हुई थी। आदि वही 25 और बीत गया होता तो 100 वर्ष हो जाता, तब हमें कोई दिक्कत नहीं था, तब तो मैं इच्छाधारी हो ही जाता। इच्छाधारी आप हो जाते, तब आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। तब ये सभी पापड़ हमको झेलने नहीं पड़ते। अच्छा, ये बताइए कि नागिन आपके जब आती है तो आपको कुछ न कुछ बता के जाती है, आपके शक्तियों के बारे में बताती है। हाल ही में आपसे कब मिलने आई नागिन और क्या कुछ बताइए? अभी तो हाल ही में अगर आप कहें तो 2 हफ्ते जैसे बीते होंगे। 2-3 बार ऐसे आई। 2 बार तो ऐसे आई कि मैं चूक गया, जैसे डर जैसे गया। जैसे कभी मनुष्य ही हैं, कहीं छुपे रहें और कोई जा रहा है मजाक करने के लिए, अचानक ऐसे उठ जाएं तो चूक जाएगा ना। तो वैसे उन्होंने भी क्या, तो मैंने कहा ये क्या कर रही है तुम? तो
ऐसे 2 बार उन्होंने किया। अभी 2 हफ्ते हुआ, लेकिन कीड़े के रूप में आई थी, लड़की के रूप में नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा कि देख ऐसे मत चूका। और रात का टाइम था, मैं खाना पीना खा के आया था, तंबाकू बना रहा था ऐसे बैठ के, और खाट पर पैर नीचे किया था, और ये मेरे पैर के पास आई और मैंने ऐसे लकड़ियाँ उठाया तंबाकू में के नीचे फेंकने के लिए। मैंने देखा, मैंने बोला अरे क्या कर रही है तू? तो मैं चूक गया। अच्छा। मैं चूक गया। बोला क्या कर रही तू? देखिए, नागिन की बात बताते हुए अजय कितना खुश हैं, इनको कितना लगाव है, कितना प्यार है अपने नागिन से, उसी को ये बता रहे हैं। मैं डर गया। मैं बोला तेरे गलतियों से मैं कितनी ठोकरें खाया और कितनी बार तू डरा दिया हमको ऐसे। तो फिर उसने विलुप्त हो गई। अच्छा। विलुप्त हो गई। फिर मैंने तंबाकू मको बनाया, खाया पिया, सो गया। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन फिर ऐसे उन्होंने दीवार पर ऐसे दिख गई। फिर मैं चूक गया। बोला ये तेरी हरकत हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में अभी 2 बार ऐसे मुलाकात हुई है, 2 हफ्ते पहले, जल्दी में। हाँ। अच्छा, इस बार इस मुलाकात में क्या कुछ बताई? पहली बार तो जब आप बता रहे थे कि मिलने आती है, कुछ ना कुछ बता के जाती है, इस बार आपको क्या कुछ बता के गई? नहीं, जैसे कि लड़की के रूप में आती है तो ज़्यादा वो समय भी नहीं देती है ना, जैसे 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी दूर की फासला बनी रहती है, थोड़ी थोड़ी दूर की। और वैसे जो कुछ उसको जानकारियाँ देनी रहती है, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, अब बात में हमें कहना कुछ और चाहते हैं, आप प्रश्न डालें और कुछ, और मैं कहना चाहूँ आपकी प्रश्न को, लेकिन उसका प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं आएगा, वो बातें आ जाएंगी। जैसे कि हमने कई वीडियो में बताया है कि जैसे कोई मेरे मन में बैठकर बोल दे, वह बात ना रुके, मेरे मुख से निकल जाए, तो ऐसा उन्होंने इस प्रभाव से बताती है। अच्छा अजय जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो लोग आपके ऊपर सवाल लगातार खड़ा कर रहे हैं, आप ये भी मान सकते हैं कि मेरा भी वही सवाल है। ये पूर्व जन्म में नाग होना और नागिन का, ये सब बातें तो लोग कहते हैं कि गलत होते हैं, ऐसी कुछ होता नहीं है, और आपको लोग पागल कहते हैं। नहीं, देखिए, अगर यह लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यदि हम पागल होते तो इस तरह मीडिया में लोगों की अच्छाई बुराइयों को लेकर, या परिवार में जितनी घटनाएं हुई, और भी कई मृत की कार्य मैंने किया है जिसे बाकायदा बयान में लिखा है अपने हाथों से। और हम जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनको अपनी सच्चाई को बताना चाहता हूं कि मैंने पहली बार जब रिसर्च किया था मृत्तिकार को, तो उसमें पौधे के रूप में वो प्राणी थे तो 40 लाख से अधिक थे। तो उनमें मैंने मृत की रिसर्च किया तो वो ठीक ठाक ही मृत में पाए गए हमारे कहने के अनुसार। और दोबारा जब मैंने किया तो एक भैंस के बच्चा था, वो जन्म लिया, उसके 12 दिन के अंदर मैंने डेट रखा कि 12 दिन के अंदर इसकी मृत्यु होना चाहिए। और इस बात को लेकर मैंने अपने नागिन को भी बहुत गाली गलौज किया, और एक जो देवता होते हैं, डीह बोले जाते हैं, उनको भी बहुत गाली दिया। मैंने कहा 12 दिन के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेरे स्थान पर मैं बहुत कुछ करूँगा। तो उसकी मृत्यु हुई। और एक ब्राह्मण थे जो कि हमारे गांव से हट के ही वो गांव है, तो ब्राह्मण जी ने भी हमसे थोड़े रास्ते पर ही तू में कर लिए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझसे सहन भी नहीं हुई उनकी बात को। मैंने कहा भगवान तुझे अपाहित कर दे और इस भोग दंड में तू स्वर्गवास का प्राप्ति हो जाए तुझे। तो उनको लगभग, हमको लगता है 1 महीने नहीं बीता, हंगामा हो गया कि भैया फलाने को पालिश मार दिया है, और लोग लेके भागे हैं। तो उनकी दवा ववा चलने लगी। कुछ दिन बाद पता चला कि वो मृत को भी स्वर्गवास हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जो आप कह रहे हैं वो सत्य हो जा रहा है? हाँ, तो यह चीज़ें मैंने बाकायदा पेपर में लिखकर धर्मा विभाग, अपर न्यायालय, लाल बहादुर शास्त्री, फ्लोर नंबर 46 लखनऊ में मैंने ऑनलाइन किया था। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं आप मेंटल हैं, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है, और आपकी बातों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब अगर यह लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वह बीए की पढ़ाई किए हैं तो उन्हें बीए तक की जानकारी होगी। और हम अगर साइंस से हटकर कोई तांत्रिक या विद्वानी का कार्य में आए हुए हैं तो हमें उसकी जानकारी होगी। तो साइंस और यह जो विद्वानों की बात है, ये तब मैच करेगा जैसे कि हमने कहा कि मैं इच्छामृत ये तीनों लोग की शक्तियों से सम्मानित होंगे। अब इसके पहले अगर कोई चाहता है कि नहीं, साइंस चाहता है कि हम इसे सबूत कर लें, तो इसका है सबूत करने के लिए एक ही रास्ता, वो है लाइबेरिया टेस्ट। जब हम कह देंगे कि भैया आपको नहीं यकीन है, आप हमारी बॉडी को लाइबेरिया टेस्ट कर लीजिए, तो लाइबेरिया टेस्ट करेंगे, साइंस को भी मिल जाएगा कि कितनी हकीकतें हैं। कोई अपनी जान को जख्म में क्यों डालेगा ऐसे?
लोग ये भी कहते हैं कि जो है अजय जो है जो दावा कर रहे हैं लगातार पूर्व जन्म में नाग होने का, वो नाग नागिन की फिल्म ज़्यादा देखे हैं, उनके दिमाग में वही सवार हो गया है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं। अब दरअसल अगर यह जनता कह रही है तो हम बता रहे हैं, हम गरीब घर के लड़के हैं, गरीब घर में जन्म पाया हूँ और हमारे पास ना ही कोई टीवी है ना कोई मोबाइल था। हमें मोबाइल हमारे मित्र ने दिए, लगभग हमको लगता है कि सन 2015-16 में दिए हैं और ये घटनाएं 12 से ही स्टार्टिंग है मेरी। और जब से मोबाइल आई है तब से मैं ज़्यादा करके राजनीतिक चैनलों को देखता हूँ, क्योंकि हम राजनीतिक मुद्दे को भी ज़्यादा करके दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा ये बताइए 2000 लास्ट में 24 तक आपका कहना है कि आप हो जाएंगे, तो कौन सा महीना होगा वो कुछ बताएंगे दर्शकों को? देखिए यह चीज़ें तो सुनिश्चित नहीं करके बताई है, पर जितना बताई है उतना मैंने मीडिया में पहले से ही रख दिया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोग से जो आपको मेंटल कहते हैं, पागल कहते हैं? नहीं, लोगों से तो हम यही कहना चाहते हैं कि किसी की जीवन की सच्चाई को ना समझ पाएँ और उस पर गलत टिप्पणी करें, मतलब आप स्वयं की ज़िंदगी को फंसाने पर लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए नागिन जब आपकी आती है तो लड़की के रूप में आती है तब अच्छा लगता है कि सांप के रूप में आती है तब अच्छा लगता है? देखिए वो चाहे जिस रूप में आए, जहाँ तक कि अच्छी की सवाल है तो इच्छाधारी सच्ची लड़की तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि जब पहली मुलाकात हमारी इसकी गांधीधाम शहर टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर हुई थी रात 11:30-12 के बीच, तो मैंने यह सुंदरता उसकी मेरे दिमाग में रह गई कि मैंने बहुत शहर घूमा, गांव घूमा, पर आज तक ऐसी लड़की नहीं देखा। अभी भी आप अपने बयान पर कायम है कि आप जो है पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग थे? हम कायम हैं और हम अपने ही देशवासी को नहीं बल्कि पूरे भूमि पर जितने भी मानव तन के नर नारी हैं जो अज्ञात हैं किसी भी बात से, पढ़ाई लिखाई से भी, और जो ज्ञानी हैं साइंस कहें या साइकोलॉजी कहें, तो इन लोगों को भी हम फुल पावर की गारंटी देता हूं कि आप गलत ना समझें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अजय हैं जो लगातार जो है इच्छाधारी नाग होने का दावा करते हैं। पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग थे लेकिन पिछले 32 सालों से इंसान के रूप में रह रहे हैं। इनका इस तरह का दावा है, इस दावे को आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।